ना। और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, हम 5 ही करेंगे बस इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबो की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है उसकी प्रेजेंट एज के 6 गुना के बराबर। जैसे अगर उसकी प्रेजेंट एज 2 साल है, 2 साल तो नहीं, उसकी अगर बच्चे की प्रेजेंट एज यदि 7 ईयर्स है ना, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज होना चाहिए 6 7 जा 42 ईयर्स। ये कहने का मतलब है कि अगर उसके बच्चे की जो एज है उसके 6 गुना के बराबर अभी उसकी मम्मी की उम्र है, ठीक है। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। आज से 5 साल के बाद शोबो की जो एज होगी वो उसकी मम्मी की आज की जो एज है उसके 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर होगी। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी, ठीक है। ये आपके दोनों क्वेश्चन जो अभी मैंने सम वाला समझाया और ये एज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हें ध्यान से समझना है। ये आगे भी आपकी मैथ्स की आपके एग्जाम्स में आते रहेंगे, आगे की क्लासेस में भी ये क्वेश्चंस आते रहते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, है ना। उसने कहा शोबो की एज, शोबो की मम्मी की एज शोबो की एज के 6 टाइम्स के बराबर है ना, 6 गुना के बराबर है। तो हम शोबो की एज मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हम क्या मानेंगे, लेट बी द शोबोस एज, शोबोस प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, ठीक है। हमने क्या मान लिया, शोबो की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, x साल का है शोबो अभी फिलहाल। देन या देयरफॉर हिज मदर्स, हिज मदर्स प्रेजेंट एज विल बी, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज क्या होगी, अगर उसकी x है तो मम्मी की होगी 6x ईयर्स, है ना। उसकी जो भी है उसके 6 गुना के बराबर उसकी मम्मी की उम्र है। अगर उसकी उम्र 6x ईयर्स है तो मम्मी की होगी 6x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या आप ये बोलो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स लेटर, आज से 5 साल के बाद शोबोस एज विल बी इक्वल टू x + 5। आज से 5 साल के बाद उसकी उम्र कितनी होगी, आज जो उम्र में उसमें 5 जोड़ देंगे, है ना। जैसे अगर आज तुम्हारी उम्र 10 साल की है तो आज से 5 साल बाद 15 साल के हो जाओगे आप। जो भी प्रेजेंट एज है उसमें 5 जोड़ दोगे तो 5 साल के बाद की उम्र आ जाएगी, है ना। हमें शोबो के 5 साल के बाद की उम्र चाहिए, तो 5 साल के बाद उसकी उम्र जो भी प्रेजेंट उसकी एज है उससे 5 ज़्यादा के बराबर होगी। अभी x है तो 5 साल बाद 5 + x होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, शोबो की जो 5 साल के बाद उम्र होगी वो उसकी मम्मी की जो प्रेजेंट एज है अभी कितनी है 6x, उसकी प्रेजेंट एज के 1/3 के बराबर होगी। यही कहा है उसने। देखो क्वेश्चन, शोबोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। आज से 5 साल बाद शोबो की एज जो होगी वो किसके बराबर होगी, उसकी मम्मी की उम्र के, अभी की उसकी मम्मी की जो उम्र है उसके 1/3 के बराबर होगी। तो हमने बना लिया हमारी इक्वेशन, बस हम इसे सॉल्व कर ले। x + 5 इज इक्वल टू 1/3 × 6x, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 2x, x + 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। x उधर ले जाते हैं, यहाँ रह जाएगा 5, तो 2x - x, तो 5 इज इक्वल टू x। x क्या है, आ गया आपके पास x, देखो x इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास, है ना। x क्या है, शोबो की प्रेजेंट एज, तो हमारे पास शोबो की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या आया हमारे पास, शोबोस प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। शोबो की प्रेजेंट एज कितनी आई, 5 साल, तो उसकी मम्मी की कितनी होगी, 5 6 जा 30 साल होगी। देयरफॉर हिज मदर्स एज इज 5 × 6, उसके 6 गुना के बराबर है, विच इज इक्वल टू
30 ईयर्स। ठीक है, 5x के बराबर है, 6x के बराबर है, x आपका क्या है 5, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 गुना के बराबर हो जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा 5 ईयर्स और 30 ईयर्स। शोभो की उम्र 5 साल और उसकी मम्मी की उम्र 5 6 30 ईयर्स। ठीक है, आ गई समझ में बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया? हमें इतने ही क्वेश्चन अभी अपनी फेयर कॉपी में करना है। योर एक्सरसाइज 2.4 इज ऑल्सो कम्प्लीटेड नाउ। आज आपकी 2.4 कंप्लीट होती है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 2.5 करवाऊंगी। थोड़ा उसकी प्रैक्टिस आप अपने मन से भी करना, उसमें सिंपल इक्वेशंस हैं। ठीक है, ओके बेटा।